ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। अभी तक के सेशंस में हम लोगों ने क्या देखा है कि किस तरीके से आपका कलरिंग होती है, कहाँ पे स्कोर आपका पॉजिटिव होता है, हल्का पड़ता है तो कैसे पड़ता है, अगर आपको कंटिन्यूएशन में देखना है तो कैसे होना चाहिए। यहाँ पे जो हमने एंड बोला था, है ना, ये आपका आ गया इसमें, इस जगह पे अगर आप देखोगे तो बोथ स्कोर्स गेट टॉप आउट एंड स्कोर्स रिमेन डिक्रीजिंग अगर टॉप बनता है ना, बॉटम बनता है तो हम लोगों ने वो देखा था। कब बाय करते हैं, कब सेल करते हैं, वो चीज़ हमने देखी थी, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूँ किस तरीके से हम लोग ये वाला जो एग्जांपल है, अभी हम लोग इसको करते हैं कि निफ्टी भी ग्रीन है, बैंक निफ्टी भी ग्रीन है, और आपका स्ट्रेटेजी कौन सी लेनी है ना। दोनों बेयर होते हैं तो कौन सी स्ट्रेटेजी लेनी होती है वो चीज़ हम लोग देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ जैसे कि आपको कोई एक दिन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये बुलिश डे है, राइट। अब दिन के दौरान ये 1 मार्च का डे है, तो हमें पता नहीं है कि पूरा दिन बुलिश रहेगा या नहीं रहेगा। इसको हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में पहले तो ब्रेक करते हैं, ठीक है। इसको लेके आते हैं 5 मिनट्स पे, और यहाँ पे आपका करके डे कौन सा था, 1 मार्च, राइट। तो यहाँ पे हम लोग खोल लिया 1 मार्च, और हम लोग ये आ गए, ठीक है, ओके। अब अगर आप देखोगे यहाँ से ये आपका ये पूरा दिन ट्रेंडिंग रहा, बट हमें नहीं पता है कि ट्रेंडिंग रहेगा या नहीं रहेगा। अब भी चलो चेक करते हैं और जाके अपने लोग शीट पे देखते हैं। यहाँ पे मैंने ओल्ड डेटा निकाला हुआ है, और ओल्ड डेटा आपका ये कौन सा है, 1 मार्च का डेटा है, राइट। 1 मार्च का मैंने आपको क्या बताया, जब दोनों ग्रीन होते हैं तो आपको सेल के बारे में नहीं सोचना है, दोनों रेड होते हैं तो आपको बाय के बारे में नहीं सोचना है, रिवर्सल सोचना भी है तो कंटिन्यूएशन में डेटा खराब होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे 9:45 एंड यहाँ पे आपका 9:50, दोनों जगह पे ग्रीन हो गया आपका 9:50 पे। तो 9:50 जब हमारा हुआ समवेयर अराउंड इस जगह पे, यहाँ पे हमें आइडिया लग गया कि यार अभी हम आज के दिन रिवर्सल यानी कि सेल का ट्रेड नहीं ढूंढेंगे। मार्केट देख रहे हो यहाँ से भले ये एक एक्शन बना के नीचे गिरा, राइट, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे सेल का ट्रेड नहीं ढूंढेंगे। अब देखते हो सकता है यहाँ पे स्कोर आपका टॉप आउट कर दे, तो क्या कंटिन्यूएशन में रहता है नहीं रहता, इसको एक बार चेक करते हैं। चलो आपके यहाँ पे ये वाला केस कौन सा है हमारा, ये 1 मार्च का मैं एग्जाम्पल डाल देता हूँ आपको ताकि आपको आगे भी याद रहेगा, ठीक है। 1 मार्च, ठीक, ये आ गया आपका। और यहाँ पे हम लोग अभी मैं और भी एग्जांपल दिखा दूंगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसमें हम आते हैं, ये अपना करा 9:45, देन 50, 80, स्कोर एकदम से तेज हुआ, अच्छा हुआ, 84, 88, 93, 97, 108, 115, 130, 132। अब यहाँ पे देख रहे हो अगर आप, तो 10:45 पे आपका स्कोर खराब हुआ, राइट, 136। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी आपको बॉटम टॉप पकड़ना हो, लेट से हम इसमें सेल करना, भाई मुझे 1 मार्च के दिन पता नहीं कि यहाँ पे मार्केट गिरेगा या नहीं बढ़ेगा, तो 136 से मेरे 129 आया, पहला ट्रिगर मिला। अभी पहली बात तो 136 से एटलीस्ट 25 जो हमने कंडीशन लगाई थी, कहाँ पे, यहाँ पे देखोगे तो 25 वाली जो कंडीशन हमने कल देखी थी कि 15 इसमें 15 आपका माइनस होना चाहिए जितना भी स्कोर है उससे, और 25 आपका माइनस होना चाहिए निफ्टी से, है ना, ये कंडीशन हमने देखी थी। तो यहाँ पे कंडीशन में पहली बात तो आपका 136 से 15 माइनस करोगे तो कितना, सॉरी 25 माइनस करोगे तो आएगा 110। तो मेरे को टॉप कंफर्म कब होगा, जो 110 आएगा। 136 है, एक तो वहां पे कंफर्म मिलेगा, यहाँ पे अभी मिला नहीं, नंबर 1। दूसरा देखोगे दोनों टॉप नहीं हुए, 54 से बैंक निफ्टी का डेटा सुधर रहा है, दैट मीन्स अभी ये जो है आपका टॉप नहीं है। अगर टॉप होता तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी टॉप की कौन सी है, ये देखो यहाँ पे था, बोथ स्कोर्स गेट टॉप आउट, बोथ स्कोर्स यानी निफ्टी बैंक निफ्टी बोथ, एंड स्कोर रिमेन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये कंडीशन मैच ही नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं 126, 124, 137, 110 आया ही नहीं और कंटिन्यूशन में रहा। अब इस केस में मैं रिवर्सल प्लान क्यों करूं, जबरदस्ती सेल के ट्रेड क्यों ढूंढूं, राइट। अभी पॉइंट कहाँ पे बाय सेल है वो डिस्कस नहीं किया, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि एग्जांपल दे रहा हूँ किस तरीके से आपको आइडिया लगेगा बुलिश और बेरिश डे का। अब ये देख रहे हो टोटली ग्रीन है। अब ये यहाँ से मैं अगर बैठ के भी लास्ट तक बैठा रहता, मतलब एक पुट शॉर्ट करके भी बैठा रहता, अगर मैंने पुट सेल की होती तो लास्ट तक आपको कहीं पे भी खराबी नहीं दिखी। और मार्केट अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट डे हाई पे जाके आपका बंद हुआ। मतलब यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या चीज होती है, लोग पुट बाय कर लेते हैं। अब यहाँ पे बाय करेंगे, फिर वापस आएगी नीचे गिरेगी, पुट बाय कर ली, फिर ऊपर से तरह से नीचे आएगी, पुट बाय कर ली। तो पुट बाय आपको नहीं करनी है, मैं ये चीज आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ट्रेंडिंग डे। अब अगर मैं कोई भी एक एग्जांपल लेता हूँ, चलो रैंडम डे उठाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बुलिश कर आपका कोई सा भी दिन, लेट्स से कि डेटा ने पकड़ा या नहीं पकड़ा, ठीक है। अब ये वाला एक रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल भी, इसी को हैंड टू हैंड भी कवर कर लेते हैं। ये दिन आपका 6 मार्च का, ठीक है। 6 मार्च का ये दिन आपका दिखेगा, अगर मैं बात करता हूँ तो वापस से यहाँ पे आते हैं। ये आपका 1 मार्च था, 4 मार्च, 5 मार्च एंड 6 मार्च। ये आपका 6 मार्च है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका नेगेटिव था,
ठीक है? पहली बात तो ये दोनों आपका दिन ऐसे हैं, तो यहाँ पे मेरे को दिन में बहुत बड़ा मूव साइडवेज़ की तरफ ही प्लान करूँगा, क्योंकि निफ्टी नेगेटिव है, बैंक निफ्टी अभी पॉज़िटिव है। लेकिन मैं यहाँ पे जो देखना चाह रहा हूँ, जो स्कोर का, लेट्स से मुझे निफ्टी में बाय करना है, ठीक है? तो अभी पहली बात आप ध्यान समझना, इस दिन मैं निफ्टी को ना चूज़ करके बैंक निफ्टी चूज़ करूँगा, बिकॉज़ बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश है। अभी मैं फिलहाल यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि एग्ज़ाम्पल देख रहा हूँ कि बॉटम आउट कैसे हो रहा है। 387, 388, 396, 389, 399, 413, 422, 418, 423, 422, 418, 407। अभी यहाँ पे देखो, 423 आपका बना, अब यहाँ से मैं 25 माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 398। तो मुझे सिग्नल मिलेगा यहाँ पे 12:45 पे। 12:45 पे बैंक निफ्टी भी आपका सही चल रहा है, ये भी चल रहा है। 12:45, 12:45 मेरे लिए कौन सा है? ये वाली कैंडल, समवेयर अराउंड इस जगह पे। तो अब इस जगह पे मुझे क्या है? 12:45 पे मुझे पता चल गया कि यार ये बॉटम है। मैंने यहाँ के एसएल से पुट शॉर्ट कर दी, मेरे को एक बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा ना ऊपर तक का, राइट? अब कंटिन्यूएशन क्या, कंडीशन क्या? एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना चाहिए। तो अब देखते हैं अभी क्या इंक्रीजिंग में चल रहा है। 381, 378, 366, 368, 365, 342, 328, 327, 36, 31, 21 लगातार चल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है? तो अब ये मैंने यहाँ पे बॉटम लाइन का कैसा साइन होता है? लगातार इंक्रीज होना चाहिए, वो लगातार चल रहा है, तो मेरी कंडीशन मैच है। जब तक कि वापस से आपका टॉप आउट नहीं होने वाला, मतलब आपका 202, 215, 207, यहाँ 3:05। खैर 3 बजे के बाद आपको डेटा का रिलेवेंस खत्म ही हो जाता है, तो वहाँ पे आपको देखने का कोई फायदा भी नहीं है। वरना यहाँ पे मेरे को 207 फिर भी नहीं हुआ, तब भी रखता मैं लास्ट तक। यहाँ पे भी देखोगे तो ऑलमोस्ट डे हाई पे ही क्लोज हुआ है, बट 3 बजे के बाद मैं अवॉइड ही करता हूँ कि आपको नहीं लेना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे फिर आपकी पोजीशंस एडजस्ट होने लगती हैं अगले दिन वाली, ठीक है? तो ये इस तरीके से आपने बुलिश ट्रेड को पकड़ा। तो बाय हमें कब करना होता है? यहाँ पे आया तो हमने क्या देखा था? जब ये तो बुल का डे हमने एग्जांपल देखा। दूसरा एग्जांपल क्या है? बोथ स्कोर्स गेट बॉटम आउट। तो ये बॉटम आउट अपने को बाय करना होता है। क्या होता है ये? बाय व्हेन टू बाय ब्रेकआउट होता है, सपोर्ट प्लस पॉजिटिव एक्शन। सपोर्ट भी मिल गया, पॉजिटिव एक्शन आपको डब्ल्यू मिल ही रहा था, राइट? आपने देखा था जो यहाँ पे इस जगह पे अगर आप देखोगे तो ये डब्ल्यू पैटर्न भी बन ही रहा था, बट ये डब्ल्यू सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, ये आपको डेटा से कंफर्मेशन मिल गया, राइट? तो इस तरीके से आप अपने ट्रेड को कैरी कर सकते हो, कॉन्फिडेंस बना सकते हो कि किस तरीके से मैं अपने इसको ट्रेंडिंग डे को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। अभी क्या है, अब हम नेक्स्ट जो उसमें सेशन में पकड़ेंगे, उस सेशन में हम देखेंगे कि ये वाला एग्जांपल कौन सा, अ, ये वाला, ठीक है? व्हेन टू सेल। चलो मैं ना अभी चार्ट नहीं देख रहा, मैं चार्ट नहीं देख रहा, मैं सिर्फ डेटा देख रहा हूँ कि दोनों रेड वाला कब है, ठीक है? तो वहाँ पे कंडीशन मैच हो जाएगी कि पता चला नहीं पता। ये देख रहे हो, दिस इज अ वॉलेटाइल डेटा। ये कौन सा डेटा बन रहा है आपका? कौन सा दिन है ये आपका? 7 मार्च। इस वाले दिन को जो मैंने चॉपी मार्केट वाला डे रखा था, बार बार देख रहा हूँ, 52-35 हुआ, देन 68, 88, फिर 38। इस दिन मुझे ट्रेड ही नहीं करना है, बंद कर देना है। और ये दिन कौन सा है आपका? 7 मार्च। तो 7 मार्च को, 7 मार्च कौन सा दिन है? 7 मार्च, 7 मार्च, 7 मार्च, ये देखो, ये दिन है, राइट? मैंने अपनी स्क्रीन अगर बंद कर दी थी, आप सोचो आप कितनी ओवर ट्रेडिंग बचा लोगे। सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला दिन है, यहाँ से स्टार्ट है 7 मार्च, ये दिख रहा है, दिस इज 7 मार्च। और मैं यहाँ पे इस तरीके से आपको वर्टिकल लाइन से ब्रेक कर देता हूँ। वर्टिकल लाइन 7 मार्च यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है? और 7 मार्च यहाँ पे खत्म है, ठीक है? अब देखो, यहाँ से यहाँ तक कितने लोग, मैं इस डेटा का एक आपको एडवांटेज बता दिया ना कि आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे। कितने लोगों ने यहाँ के ऊपर कॉल बाय कर लिया होगा, इसको तोड़ते पुट बाय कर लिया होगा, दोनों साइड स्टॉप लॉसेस लगे होंगे, राइट? तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, जो मैंने आपको एडवांटेजेस में बताया था कि जब भी डेंसिंग डेटा हो, स्क्रीन बंद कर देना है। चॉपिंग मार्केट मिलती है, महीने में 2-3 दिन ऐसी मार्केट मिलेगी, आप परेशान हो जाओगे बार बार ओवर ट्रेड कर करके, राइट? तो यहाँ पे आपने दिन देखा किस तरीके से आप पता कर सकते हो। नेक्स्ट आते मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ कि बोथ साइड बुलिश और बोथ साइड बेयरिश, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है? मैं इसको दिखाता हूँ, ये वाला दिन, ठीक है? ये दिन कौन सा है आपका? 16 मार्च। मैंने अभी चार्ट देखा ही नहीं 16 मार्च का क्या है, ठीक है? और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 9:25 पे सिग्नल मिल गया, 9:30 पे सिग्नल मिला है। ये कौन सा दिन है आपका? दिन कौन सा था ये आपका? 16th ऑफ मार्च। चलो आते हैं 16th ऑफ मार्च। 16th ऑफ मार्च, 13th मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च, एंड देन 15 मार्च, एंड देन आपका 15 मार्च। अच्छा, कुछ गड़बड़ है, आई थिंक 16 मार्च की डेट गलत पड़ी हुई है यहाँ पे। 16 मार्च की डेट नहीं होगी, ये डेट होगी आपकी 18 मार्च से पहले और 12 मार्च के बाद। ये 13 मार्च की, 13 मार्च, 13 मार्च, ये रहा ये वाली डेट, ठीक है? अब देखो, मैंने तो कुछ भी मेंशन नहीं किया ना 13 मार्च को, और आप देखोगे तो
ये ऊपर खुला और सीधा डाउन साइड में आपको कितना तगड़ा मूव मिला। आपको ट्रेड कितने बजे मिला? ट्रेड मिला आपको समवेयर अराउंड इस जगह पे 9:30 पे, यानी 9:30 की कैंडल कौन-सी है? इस कैंडल पे आपको ट्रेड मिल गया। अरे यार, आप सोचो एटलीस्ट आप बाय तो नहीं करोगे ना सपोर्ट पे आके? दैट इज़ समथिंग व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट द ब्यूटी अबाउट द आरवी सेटअप कि आपको स्कोर अगर आपका खराब हो रहा है तो एटलीस्ट आप गलत ट्रेड में तो नहीं फँसोगे ना। यहाँ पे आप कॉल बाय कर के एवरेज कर के फँसोगे तो नहीं ना। लगातार अगर आप स्कोर देखो, ये वाला दिन कौन-सा था हम लोगों ने? बेयर, जब दोनों दिन आपके ये थे रेड थे, ठीक है? यहाँ पे आते हैं, अब देखो यहाँ से आके ज़रा-सा आपको बाउंस मिला, नहीं करा। अब लगातार डाउन चला कहाँ तक? 2:40 तक, ठीक है? मैं नहीं कहता इतना बड़ा आपको होल्ड करना है, नहीं करना है, लेकिन हाँ, आपको एक आइडिया मिल गया। अब मैं यहाँ पे आपको स्कोर दिखा रहा हूँ कि स्कोर बीच में बॉटम आउट हुआ या नहीं हुआ, वो चेक करते हैं, ठीक है? यहाँ क्योंकि हमें रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है, तो रिवर्सल में क्या होता है? बॉटम आउट होना चाहिए, है ना? 95, 96, 103, 103, 122, 133, 201, 221, 208 यहाँ पे एक मिला, लेकिन क्या 25 माइनस द आंसर इज़ नो। 206 फिर स्कोर खराब हो गया। लेट्स से आपने यहाँ पे एक रुके, वेट किया। उसके बाद क्या स्कोर कंटिन्यूअसली एंड वाली कंडीशन लगी? द आंसर इज़ नो, ठीक नहीं हुआ। 206, 218, 227, 222, 25, 291, 32, 353, 427, 467, 507 लगातार खराब होता जाए। अब क्यों कॉल में घुसूँ मैं यहाँ पे, राइट? 12:25 यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे देखोगे अगर आप 683 ये आपका मिला टॉप का स्कोर, ठीक है? उसके बाद 25 माइनस करोगे तो 652 आता है। तुम 30 माइनस कर लो मोटा-मोटा, तो आप 653 मान लो। तो 653 कब आ रहा है मुझे? नहीं आ रहा है, लगातार खराब होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। 703, 708, 712 खराब हो गया, 725 और खराब, और खराब, और खराब, 995, 808, 811, 808 यहाँ पे आपको एक सिग्नल मिला 3 बजे, तो कोई सिग्नल ही नहीं मिला है, राइट? तो मैं यहाँ पे बाय का कॉल के साइड का ट्रेड यहाँ पे आएगा भी, 13 मार्च को दिख रहा है, इस जगह पे भी कॉल नहीं खरीदने वाला मैं, राइट? उसके बाद 240 पे भी आएगा तो मैं कॉल में साइड नहीं जाऊँगा, आज मेरा कॉल के साइड का ट्रेड लेना ही नहीं है क्योंकि बोथ साइड आपके नेगेटिव हैं। हम लोगों ने इस वाले सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने कवर किया है, ठीक है? कौन-सा है? बेयर का भी हमने बोथ साइड देख लिया, अब बुल का भी आपने बोथ साइड देख लिया। एट लीस्ट आप जो मैंने एडवांटेजेस बताए थे ना कि गलत ट्रेड में घुसने से बचाएगा आरवी सेटअप, ये वहाँ पे है कि ज़रा-सा पुल बैक आया आपने कॉल बाय कर ली, द आंसर इज़ नो। इसे मैं पता है क्या बोलता हूँ? याद रखना मैं आगे भी यूज़ करता हूँ, अगर कोई ऑलरेडी ले रखा होगा उसको पता होगा। इसे बोलता हूँ घंघोर पॉजिटिव या घंघोर नेगेटिव। घंघोर होता है नेक्स्ट उसका, जो मतलब बहुत ज़्यादा ही घातक होता है, ठीक है? तो इस कैटेगरी में मुझे घंघोर पॉजिटिव में मुझे पुट बाय नहीं करनी है, घंघोर नेगेटिव मुझे कॉल बाय नहीं करनी है, ये डिफरेंस होता है, ठीक है? तो ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने चॉपी मार्केट देख लिया जो हमारे कौन-सा था, ये वाला मार्केट का भी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिखाया था। स्कोर चेंजेस वेरी फ्रीक्वेंटली, बार-बार चेंज हो रहा है, इसका मतलब आज मैं ओवर ट्रेडिंग कर जाऊँगा, स्क्रीन लैपटॉप की बंद और महीने में 2 दिन मिलते हैं, स्क्रीन लैपटॉप की बंद किया और चला गया। महीने में 2 दिन अगर मैंने कैपिटल गँवा दी ओवर ट्रेड कर करके तो दिक्कत हो जाएगी वो चीज़, तो उसको ध्यान में रखना, ठीक है? हम लोगों ने कौन-सा केस देखा? अभी मेरे को कौन-सी स्टेट टूल्स यूज़ करने हैं, मैंने अभी आपको वो नहीं बताया, ठीक है? कि आपको रिवर्सल पे कौन-सा टूल करते हैं। हमने रिवर्सल देखा कि टॉप कब होता है, हमने बॉटम आउट का स्कोर देखा, तो ये चीज़ हम लोगों ने इसमें देख ली। अब क्या है कि कौन-सा मेरे को कौन-सा रेड निफ्टी वाला ये देख लिया था हमने, है ना? कि निफ्टी का बेयरिश ट्रायंगल बुलिश ट्रायंगल कब बनना है। बट करूँ क्या मैं? बुल पुट स्प्रेड में जाऊँ, बुल कॉल स्प्रेड में जाऊँ, किस चीज़ में जाऊँ, वो चीज़ हम लोगों को देखनी है, ठीक है? और एंट्री और एग्ज़िट मैंने भी आपको नहीं बताया कि एंट्री किस पॉइंट पे होगी, एग्ज़िट किस पॉइंट पे होगी। इसके बाद ये जब खत्म होगा उसके बाद हम लोग पता है कहाँ चलेंगे? हम लोग चलेंगे इसको ऑप्शन राइटिंग के लेवल्स ये वाले पे, ठीक है? हम लोगों ने 2 चीज़ देखी। एक चीज़ हमने देखी इंट्राडे का डेटा, जो अभी मैंने आपको दिखाया। ये एनबी डेटा मान लो आप इसको, एक एनबी डेटा है बड़ा, ठीक है? एनबी यानी निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा। निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा के अंदर 2 पार्ट्स हैं। एक होता है इंट्राडे का और एक होता है एंड ऑफ द डे का। एंड ऑफ द डे मतलब कल मार्केट खुलेगी कहाँ, क्या नहीं होगी वो चीज़ है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया कि गैप डाउन इंडिकेट्स गैप डाउन, बाइंग इंडिकेट्स गैप डाउन। ये कौन-सा दिन है आपका? 12 अप्रैल और 15 अप्रैल। देखते हैं 12 अप्रैल और 15 अप्रैल के बाद क्या मार्केट गैप डाउन खुलता है या नहीं खुलता है ना? यहाँ पे मैं आया और ये आया 12 अप्रैल और 15 अप्रैल। 12 अप्रैल को डेटा मैंने बोला था गैप डाउन यानी 12 का 15 अप्रैल होना चाहिए। यहाँ पे देखो गैप डाउन। उसके बाद 15 अप्रैल को मेंशन किया गैप डाउन। इससे पहले भी आपका कॉल राइटिंग थी 12 अप्रैल को, अगर आप देखोगे 12 अप्रैल का दिन है, 12 अप्रैल, 12 अप्रैल, 12 अप्रैल, देख रहे हो राइटिंग है ज़बरदस्त तरीके से, इंडिकेट्स गैप डाउन, ठीक है। 10 अप्रैल मेन चीज़ जो प्रॉब्लम थी 10 अप्रैल। 10 अप्रैल का दिन कौन-सा था? ये वाला। इस दिन में मैंने आपको बताया भी था, ये अगर आप मेरी डेली व्यूअर्स होगे जो डेली एनालिसिस की वीडियो देखता है, कि यहाँ पे बड़ा ही कन्फ्यूजिंग क्रिएट हुआ है इस जगह पे। यहाँ पे मैं यहाँ से बुलिश नहीं हो सकता और बेयरिश नहीं हो सकता। आप इमेजिन करो ना कि मैं अगर यहाँ पे आया हुआ हूँ, कहाँ पे? इस जगह पे।
यहाँ पे तो मुझे नहीं पता ना मार्केट कल क्या होने वाली है, लेकिन आप एक चीज़ समझो, अब मार्केट चल रही है बुल ट्रेंड में, राइट? ये आपका एक सपोर्ट एरिया है बुल ट्रेंड में। सॉरी, ये वाला नहीं, मैं मार्क कर देता हूँ, इससे आपको थोड़ा आइडिया ज़्यादा लग जाएगा इससे, ठीक है? ये आपका एक सपोर्ट एरिया है और मार्केट आपका सीधा इधर सपोर्ट पे आई और अगले दिन तोड़ भी दिया। सारी चीज़ें आपको किससे पता चलेंगी? एंड ऑफ द डे डेटा से। तो हम इसमें आपके लिए कंप्लीट ये बन जाएगा पैकेज निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हो तो ये कंप्लीटली आपका सेटअप पूरा कर देगा। आप एक बार यूज़ करके देखोगे, वो बहुत ज़्यादा चेंज देखना अपना 1 महीने के अंदर ट्रेडिंग में ड्रास्टिक चेंज देखोगे, ड्रास्टिक चेंज आप देखना, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।